कश्मीर की खास खबरों के साथ। सबसे पहले जम्मू की एक खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रघुनाथ मंदिर में दर्शन किए। उपराज्यपाल ने विशेष आरती में यहां पर भाग लिया। उपराज्यपाल रघुनाथ मंदिर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विशेष आरती में यहां पर हिस्सा लिया। ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साथ में साझा कर रहे हैं, जहां पर उपराज्यपाल ने आरती में भाग लिया। विकास परिषद के प्रयासों की यहां पर उन्होंने सराहना भी करी। देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को जम्मू के श्री रघुनाथ जी मंदिर चौक में श्री रघुनाथ जी की जम्मू में आरती यहां पर ली, उसमें भाग लिया। उपराज्यपाल ने इस पवित्र और दिव्य समारोह को जम्मू में लाने के लिए श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास परिषद के प्रयासों की भी सराहना की है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रघुनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशेष आरती में भाग भी लिया और उपराज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां पहले से ही वहां पर कड़ी करती गई थी। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए थे, विशेष वहां पर तैयारी की गई थी और इसी के साथ ही उन्होंने विशेष आरती में भाग लिया और साथ ही परिषद के प्रयासों की भी सराहना करते हुए उपराज्यपाल नजर आए। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। घाटी में मौसम के मिजाज लगातार शुष्क बना हुआ है और शनिवार को भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहा। अलबत्ता न्यूनतम तापमान के जमाव बिंदु के नीचे बने रहने के चलते रात को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान घाटी में मौसम के मिजाज थोड़ा तीखे बने रहने और इसके साथ ही कई उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिश की संभावना जताई है। गौरतलब है कि घाटी में 20 दिवसीय चीले खुर्द जारी है और अपनी पारी के समापन की तरफ वो जा रही हैं और इसी के साथ ही अभी तक घाटी में मौसम के मिजाज लगातार शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो चिल्ले खुर्द शुष्क मौसम के बीच ही अपनी पारी समाप्त करेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने 21 फरवरी तक घाटी में मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की कोई संभावना नहीं जताई है। अलबत्ता पश्चिम विक्षोभ एक हल्के प्रभाव के चलते 16 फरवरी से 21 फरवरी तक घाटी में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इधर शनिवार को घाटी में मौसम शुष्क रहा और इसके साथ ही श्रीनगर समेत अधिकांश स्थानों पर दिन भर हल्की धूप छाई रही, जिससे दिन में तो लोगों को भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिली। अलबत्ता न्यूनतम तापमान के लगातार जमाव बिंदु के नीचे रहने से यहाँ पर कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपके साथ इसकी साझा कर रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में फिलहाल मौसम बना हुआ है। बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर कई पर्वतीय क्षेत्रों में, कई पर्वतीय इलाकों में और भी ज्यादा बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है और उसके साथ ही बारिश का दौर भी देखा जा सकता है। अब खबर पुंछ इलाके से, जहां राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। परिजनों और उनके परिवारों में खुशी की लहर भी देखी गई। अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों और डॉक्टरों का आभार भी यहां पर व्यक्त किया गया। मरीजों को मुफ्त में इलाज, मुफ्त ऑपरेशन के लिए आभार यहां पर जताया गया। दरअसल राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में मरीजों और उनके परिवारों द्वारा अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को डॉक्टरों सहित कर्मचारियों के प्रति आभार यहां पर व्यक्त किया गया। अस्पताल द्वारा मरीजों को प्रदान की जा रही मुफ्त सेवाओं को लेकर यह आभार अत्यधिक सकारात्मक रूप से व्यक्त किया गया। यह अस्पताल स्थानीय समुदाय के लिए एक अहम स्तंभ बन चुका है, जो न केवल उपचार की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि मरीजों के प्रति अपनी सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के लिए भी सराहा जाता है। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ की एक विशेषता है कि यहां मरीजों को उच्च गुणवत्ता का इलाज पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। यहां सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि ऑपरेशन और दवाइयां भी मुफ्त में प्रदान की जाती है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित होता है। इस सेवा के माध्यम से अस्पताल ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को केवल लाभ का माध्यम नहीं बनाया जा सकता,
बल्कि समाज की भलाई के लिए उन्हें एक मिशन के रूप में देखा जाना चाहिए। बता दें कि मरीजों और उनके परिवारों ने अस्पताल की इन सेवाओं की प्रशंसा की और अधिकारियों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को धन्यवाद भी किया। तो ये तस्वीरें उसी दौरान की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुंछ का ये पूरा मामला, जहां पर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मरीजों का मुफ्त में इलाज लंबे समय से किया जा रहा है और ऐसे में एक बार फिर से ऐसा ही कदम उठाया गया। काफी सकारात्मक एक कदम लोगों के द्वारा माना जाता है, जिससे आर्थिक रूप से जो लोग परेशान हैं, जो दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकते, ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकते हैं, इस दौरान उनकी सहायता की जाती है। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को इससे काफी ज्यादा राहत मिलती है। अब खबर बिरवाह से, जहां बीजेपी ने मकाम बिरवाह में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। बैठक में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर जश्न भी मनाया गया और युवाओं ने इसमें भाग भी लिया। डॉक्टर इरशाद हुसैन को पार्टी प्रभारी मनोनीत किया गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने मकाम बिरवाह में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की थी, जिसमें बिरवाह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य युवाओं ने भाग लिया। डॉक्टर इरशाद हुसैन को बीजेपी जिला अध्यक्ष बड़गाम श्री रहुल्ला गाजी द्वारा बिरवा विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी प्रभारी के रूप में नामित किया गया था। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर इरशाद ने कहा कि मैं विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी और विकास के लिए काम करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिरवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे और हमारे दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए अपने जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी और इस दौरान कई युवा कार्यकर्ताओं ने भाग भी लिया। बिरवा का ये पूरा बैठक जहां पर यह आयोजित की गई थी, बीजेपी ने मकाम बिरवा में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की थी और इस दौरान सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं ने इस बैठक में भाग लिया और पूरे विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से आगे काम किया जाएगा उसको लेकर भी बैठक की गई। पूरा रोड मैप यहां पर तैयार किया गया और युवाओं के अंदर, खास तौर पर युवाओं के अंदर हौसला अफजाई यहां पर की गई कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर सके, जिससे उनका पूरा विधानसभा क्षेत्र, बिरवा विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ता जाए। इंशाल्लाह जिस पार्टी ने जिस लाइक मुझे समझा है, तो इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूंगा, लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा, उनके जो मतलब उनके जो तकलीफ है उनके साथ बातचीत करके उनके तकलीफ का हल भी निकाला जाएगा। क्या आपको लगा? इतना ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने मतलब कुछ लोग ऐसे को चुना था जिन्होंने ऐसे काम किया ही नहीं है। अब पार्टी ने शायद मुझे इस काबिल समझा है कि शायद मैं इन लोगों के काम करूं और उनके से मिलूं ज्यादा से ज्यादा और उनके देखूंगा उनके साथ कैसे क्या पीछे हुआ है, तो इंशाल्लाह आगे ठीक ही रहेगा। फैसला तो मेरा अपना भी था, और रही बात मेरे साथ मेरी मतलब बातचीत बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी, मतलब बहुत सारे मतलब दूर दूर गाँव के से, मतलब मैं उनके ख्यालात के हिसाब से मैंने सोचा चलो हम भी इसमें देखेंगे कैसे क्या रहेगा और लोगों का हाल चाल भी और उनके साथ जो भी मतलब मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अभी आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बूथ इंजीनियरिंग अलग अलग सतह पे होती है और अलग अलग लेवल पे है। फिलहाल सबसे ज्यादा वोट शेयर ओवरऑल J&K में बीजेपी का रहा। फिर रही बात, हमारे यहाँ जिला बड़गाम में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंडिडेट्स थे, तो रीजंस कुछ पर्सनल और कुछ बूथ रिलेटेड हो सकते हैं कि वोट शेयर और वोट परसेंटेज किस जगह पे किस तरह से किन चीजों पे का उस पे इम्पैक्ट रहा। रही बात प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हमारी एक पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज रही हैं, इस वक्त तक जिला बड़गाम में जहां जहां जिस बूथ में और जिस हलके में भी हम लोग गए, हमारे पास वहां पे बूथ स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता गया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाला कल बीजेपी का है और फिलहाल इस वक्त भी बीजेपी है, और यहाँ पे ये जिसे क्या कहें कि एक अवामी सैलाब जो देख रहे हैं, तो ये आपके सवालों का जवाब है। इंशाल्लाह जिस पार्टी ने
उधर एसपी वीएलजी ने जीएनडीके बैंक के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया। दरअसल एसपी वीएलजी ने सीएनडीके बैंक के सहयोग से आदिवासी गांव बिधार तहसील लारून जिला अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल कैसे करें, इस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था। आपको यह भी बता दें कि एसपी वीएलजी ने मेडिकल सेंटर पहले से ही स्थानीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान कर रहा था और ऐसे में एक बार फिर से ये कार्यक्रम का आयोजन जहां पर किया गया, वहां पर स्तनपान करने वाली महिलाओं को जागरूक किया गया। उन तमाम बीमारियों से भी उनको रूबरू यहां पर कराया गया जिससे उनको बचना है और खास तौर पर यहां पर कई ऐसे कदम उठाने हैं जिससे वो उन तमाम बीमारियों से दूर रह सके। देखिए, एसपी वीएलजी ने जेएनडीके बैंक के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में तमाम महिलाएं भी मौजूद रही और इस दौरान उनको कुछ कार्ड्स भी बांटे गए जिसमें उनके आगे के लिए रोड मैप वहां पर तैयार था। उनको किस तरह से आगे करना है, स्तनपान कराने के दौरान उनको कौन कौन से अहम कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में वो तमाम जानकारी यहां पर दी गई थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वही अब खबर पुलवामा से, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर सड़क का चौड़ाकरण यहां पर करने को लेकर एक दुर्घटनाग्रस्त यहां पर ट्रक हो गया था जिसमें 3 लोग घायल भी हो गए थे। दरअसल कल रात को पुलवामा जिले के राख लीटर इलाके में एक ट्रक दुर्घटना में वाहन के रामबी आरा धारा में गिरने से 3 लोग घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के दौरान यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई थी। पुलवामा के रामबी आरा में ये ट्रक गिर गया था जिसके बाद इस पूरे हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवरण के अनुसार ट्रक जो संगम से लीटर की ओर जा रहा था, राख लीटर में उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वो एक अखरोट के पेड़ से टकरा गया और रामबी आरा धारा में गिर गया। स्थानीय निवासियों ने आरएनडीबी यानी कि सड़क और भवन विभाग को दोषी ठहराया है। उनका आरोप है कि संगम सिंडकुई सड़क को चौड़ा करने में विफलता के कारण राजमार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि संपर्क सड़कों के किनारे पेड़ दुर्घटनाओं में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा राख लीटर के निवासियों ने बाढ़ नियंत्रण विभाग और आरएनडीबी विभाग दोनों पर लापरवाही के बड़े आरोप लगाए हैं जिसमें कहा गया कि धारा के किनारे सुरक्षात्मक तटबंध को अनुपस्थित से दुर्घटनाग्रस्त यहां पर लगातार गाड़ियां हो रही हैं, कई दुर्घटनाएं यहां पर घट रही हैं। स्थानीय लोगों ने पुलवामा जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया है। तो ये पुलवामा से खबर सामने आई जहां रामबी आरा में ये ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल अखरोट के पेड़ से ये ट्रक टकरा गया था जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थानीय लोग यहां पर इस दुर्घटना के बाद से आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि इन दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। जो वन विभाग की टीमें हैं वो उन पेड़ों को नहीं देख रही है जिनकी वजह से ये दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, क्योंकि सड़क के किनारे जितने भी पेड़ हैं वो दुर्घटना के अंदर अहम रोल यहां पर अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। रात के अंधेरे में कई बार ट्रक पेड़ों से यहां पर टकरा जाते हैं जिसकी वजह से कई बार गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होती हुई नजर आती हैं। कई ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, पुलवामा में हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने खराब सड़क बुनियादी ढांचे का यहां पर आरोप लगाया है और उसको लेकर लगातार स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है। खबर कुलगाम से, जहां 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के तहत 500 से अधिक
मरीजों को इसका लाभ मिला है। मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई हैं। दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण पहल के तहत बड़ा कार्यक्रम यहां पर चलाया जाता है। आयोजन किया गया चिकित्सा शिविर का, जहां पर 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 18वीं बटालियन ने कुलगाम की तुलना पोरा में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया और यह शिविर सीआरपीएफ के तहत आयोजित किया गया था। उनके सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के 500 से अधिक मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कमांडिंग ऑफिसर जितेंद्र मोहर ने की, जबकि इसका पर्यवेक्षण सेकंड इन कमांड चौधरी महेश ने किया। शिविर में सीआरपीएफ के चिकित्सा अधिकारियों और स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मिलकर निःशुल्क परामर्श, चिकित्सा जांच और आवश्यक दवाइयां वितरित की। शिविर में आए कई लोग खासकर दूर दराज के क्षेत्रों से नियमित चिकित्सा सेवाओं तक सीमित पहुंचते रहते हैं। ऐसे में शिविर उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित होता है। 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जो कि दूर दराज से जो लोग अपना इलाज कराने आते हैं उनके लिए काफी लाभदायक साबित हुआ। खबर कुलगाम से, जहां स्थानीय ट्रांसपोर्टरों और निवासियों की जिला प्रशासन से अपील, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सूमो स्टैंड को शीघ्र शुरू करने की यहां पर अपील की गई है। तो स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स और निवासियों ने जिला प्रशासन से यह अपील की है, जिसमें नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद बंद है, उसको जल्द से जल्द शुरू करने की अपील यहां पर की गई। स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स और निवासियों ने कुलगाम में एआरटीओ कार्यालय के पास नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सूमो स्टैंड के तत्काल संचालन के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद कुलगाम से तत्काल अपील की। ये वो क्षेत्र है जिसका जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद ये बंद है, जिससे समुदाय में निराशा लगातार बढ़ रही है। नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सूमो स्टैंड दोनों ही चालू हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि देरी से चल रहे काम के कारण लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी हो रही है और ऐसे में अब निवासियों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि उन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सूमो सेंटर्स को जल्द से जल्द संचालित किया जाए। निवासियों की ये अपील कि नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन उसको चालू नहीं किया गया है, जिसको लेकर उनके मन में निराशा लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में उन्होंने अब एक अपील की है कि जल्द से जल्द उनको संचालित किया जाए। वही अब खबर पुंछ से, जहां पुंछ बॉर्डर क्षेत्र के निवासियों ने नई जल संरचना का उत्सव मनाया। जल जीवन मिशन के तहत मनाया गया उत्सव। नई जल संरचना ने स्थानीय समुदाय को अत्यंत आवश्यक राहत दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले निवासी जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में स्थापित नए जल टैंक और पाइपलाइनों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और ये पहल जम्मू कश्मीर और केंद्रीय सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से की गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से चल रही जल संकट की समस्या का समाधान करना है। नई जल संरचना ने स्थानीय समुदाय को अत्यंत आवश्यक राहत दी है, जो वर्षों से जल संकट का सामना कर रहे थे। साफ पीने का पानी की विश्वसनीय आपूर्ति ने स्थानीयों के जीवन गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है और इससे वो कठिनाइयां पहले झेल रहे थे, अब उनका समाधान होगा। देखिए, पुंछ बॉर्डर क्षेत्र के निवासियों ने नई जल संरचना का यहाँ पर उत्सव मनाया। काफी लंबे वक्त से उनको पानी की समस्या हो रही थी, पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई थी और ऐसे में अब ये नई जल संरचना योजना, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो रही है और इसको लेकर स्थानीय निवासी काफी ज्यादा उत्साहित हैं और खुश भी हैं। जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार के लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद जल जीवन मिशन के तहत अब नई जल संरचना ने स्थानीय समुदाय को अत्यंत आवश्यक राहत प्रदान की है।
और अब खबर श्रीनगर से, जहां खाद्य सुरक्षा टीम का सुरक्षित खाद्य निरीक्षण अभियान जारी है और श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा अभियान एक बार फिर से चलाया गया। ये खबर श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां खाद्य सुरक्षा टीम का सुरक्षित खाद्य संरक्षण मिशन लगातार जारी है और इस दौरान कड़ी जांच भी की जा रही है। सड़क विक्रेताओं और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा ने किया। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा टीम ने विशेष अभियान के तहत श्रीनगर के हजर तबल और मखदूम साहब क्षेत्रों में सड़क विक्रेताओं और खाद्य प्रतिष्ठानों की निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य तैयार खाद्य पदार्थों से जुड़े खाद्य व्यवसायों के स्वच्छता और हाइजीन की स्थिति की जांच करना था। टीम का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा श्रीनगर यमीन उल नबी ने किया। साथ में मौके पर श्रीनगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कुछ खाद्य व्यवसायियों ने कश्मीरी स्नैक्स बनाने में कृत्रिम रंग का उपयोग करते हुए पाए गए, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। टीम ने हजर तबल और मखदूम साहब क्षेत्रों के सभी खाद्य व्यवसायों को खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जागरूक किया। विशेष रूप से अच्छे हैंडलिंग और अच्छे भंडारण प्रथाओं के बारे में बताया और कृत्रिम रंगों के उपयोग से बचने की भी यहां पर सलाह दी गई। सिवाय प्राकृतिक रंगों के मुख्य ध्यान सड़क किनारे के खाने के स्टॉल्स और तैयार खाने की बिक्री करने वाले ठेले वालों पर था। सड़क विक्रेताओं को स्वच्छता और हाइजीन मानकों को बनाए रखने के बारे में शिक्षित किया गया और खाद्य व्यवसायियों को कीट नियंत्रण उपायों के पालन की भी हिदायत दी गई। नालों के पास अस्थायी स्टॉल लगाने से बचने का भी निर्देश दिया गया। श्रीनगर के साथ साथ बाकी तमाम क्षेत्रों में भी लगातार खाद्य निरीक्षण अभियान जारी है। खाद्य सुरक्षा टीम लगातार पैनी नजर बनाए हुए है कि खाना बनाने के दौरान जितने भी स्टॉल्स यहां पर लगते हैं सड़कों पर, वो जब खाना बनाते हैं तो ऐसी किसी भी चीज का वो उपयोग नहीं करे जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर हो। और खास तौर पर जो आर्टिफिशियल कलर्स का उपयोग लगातार खाने में किया जा रहा है, लेकर खाद्य सुरक्षा टीम काफी ज्यादा सतर्क है और निरीक्षण अभियान भी उनके द्वारा चलाए जाते हैं। देखिए, हमने एक स्पेशल ड्राइव की है पिछले 10-12 दिनों से कि जो इटरीज है, जो रोड साइड वेंडिंग है या कश्मीरी स्नैक्स बनाते हैं, तो उनकी हाइजीन और सैनिटरी कंडीशन के ये जो है उनके स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए हम लोग पिछले 12 दिनों से स्पेशल ड्राइव इन्हीं पे है। हमने कुछ 15-20 चालान भी इनको डाल दिए हैं और कंपाउंडिंग भी हमने 10-15 कर दिए है और हमने अवेयरनेस भी इनको दे दी है कि डूज एंड डोंट जो है, उनका हाइजीन जो है, सैनिटरी कंडीशन जो है वो कैसे स्टैंडर्ड में रखनी है। और हम लोग इनकी फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं ताकि ये लोग देखें कि इनको क्या करना है, किस चीज़ से इनको परहेज करना है। वो हमारी जो स्पेशल जो ट्रेनिंग होगी इनके लिए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के तहत, वो भी हम अगले इन जिन दिनों में इनको दे देंगे। तो पहले एक चीज़ होता है, जब भी कोई कारोबारी जो काम करता है, स्पेशली जो फूड के साथ हैंडल करता है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मैन्युफैक्चरर, सेल्फ कंप्लायंस इज मस्ट। सेल्फ कंप्लायंस देखना है उसको कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ या बेच रहा हूँ वो हर किसी रंग में सेहत के लिए ठीक होना चाहिए और शुड बी प्रिवेंटेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ये जो टेम्पररी स्टॉल्स होते हैं, जो हमें फेस्टिवल्स पे होते हैं, जो श्राइन्स के बाहर होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, ये टेंट में होते हैं, टेम्पररी स्टॉल्स है। इसके लिए हमने टेकअप मैटर किया है कि इनकी कुछ जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जो मैं आपको अभी बोला कि हम लोग उनको फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग दे देंगे, अवेयरनेस भी मैं देता हूँ। मैं देखिए, हमने एक स्पेशल ड्राइव की है पिछले 10-12 दिनों से कि जो इटरीज है, जो रोड साइड वेंडिंग है या कश्मीरी स्नैक्स बनाते हैं, तो उनकी हाइजीन और सैनिटरी। खबर श्रीनगर से, जहां चिनार के पेड़ों को संरक्षित किया जाएगा। क्यूआर कोड के साथ इन पेड़ों को संरक्षित किया जाएगा। दरअसल क्यूआर कोड के माध्यम से पेड़ों को संरक्षित किया जाएगा और ये को कटाई से बचाने के लिए की गई है। चिनार का पेड़ जो जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीक है, अब जियो टैग और क्यूआर कोड के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर वन विभाग ने जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से एक जीआईएस आधारित क्यूआर समर्थित संरक्षण परियोजना शुरू की है। ये पहल चिनार के पेड़ों को शहरीकरण और वनों की कटाई के साथ साथ आवासीय शरण जैसे खतरों से बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
देखिए, चिनार के पेड़ों को अब संरक्षित किया जाएगा। उन पेड़ों पे QR कोड्स यहां पर लगाए जाएंगे ताकि पेड़ों की कटाई को बचाया जा सके और साथ ही शहरीकरण से भी बचाया जा सके। और कई लोग जो चिनार के पेड़ को काटकर उस जगह पर अपना घर लगातार बना रहे हैं, उससे भी बचाव किया जा सके। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 4 TV न्यूज के साथ। नमस्कार।